पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दैनिक जागरण का कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया पंजाब से। और मुझे लगता है कि भारत में इसकी बात ख़ास तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि आज भी 70 साल से ऊपर आज़ादी के इस देश में, और हम कह सकते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे इश्यूज़ पर बात करनी, पोषण के मुद्दे, मॉल न्यूट्रिशन के मुद्दे, तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा सोचने की बात है कि हम क्यों इतना पीछे हैं। अगर मॉल न्यूट्रिशन की बात करें, मॉल नरिशमेंट की बात करें कि ग्लोबल बर्डन में मॉल नरिशमेंट का जो ग्लोबल बर्डन है उसमें 1/3 कंट्रीब्यूशन इंडिया की है। और इसका कारण मैं नहीं मानती कि पॉवर्टी इज़ द मेन कॉज ऑफ द स्मॉल नरिशमेंट। जो मेन इसमें मुद्दा उभर के आता है कि क्यों हम इतने मॉल नरिश्ड हैं, बच्चे क्यों हमारे स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डाइट, व्हाट वी हैव टू ईट, व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशियस फूड। बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इस रेखा को हम बीच में से निकाल कर अगर बात करें तो मॉल नरिशमेंट इज़ नॉट ड्यू टू पॉवर्टी, ये मेरा मानना है। और कहाँ से शुरू होती है बात? बच्चे मॉल नरिश्ड हैं और उनका पालन पोषण इस तरह से होता है कि वो बड़े होकर उनमें डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ आती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ आती हैं। तो शुरुआत सारी होती है माँ से। सो जब हम माँ की बात करते हैं तो औरत की बात करते हैं। अगर भारत में औरत स्वस्थ नहीं है, अगर भारत में औरत को एक फुल नरिश्ड खाना नहीं मिल रहा, तो पूरा समाज ही मॉल नरिश्ड होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, संदेह की बात नहीं है। मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मैंने जो अपने 2 साल में देखा, SNP हमारा एक प्रोग्राम है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसमें हम सप्लीमेंट करते हैं लोगों को। उसमें ज़्यादातर गर्भवती माताएं, किशोरी बच्चियां, बच्चे 6 महीने से 6 साल तक लेकर उनको एक सप्लीमेंट न्यूट्रिशन देते हैं। ये नहीं कि हम खाना क्यों खाते हैं। कई बार हमें लगता है कि पेट भर खाना खा लिया तो हम बहुत ज़्यादा नरिश्ड हो जाएंगे या बहुत स्वस्थ कहलाएंगे, लेकिन खाने में हम क्या खा रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का जो मेन मकसद है, उद्देश्य है कि हम उसमें सप्लीमेंट्स ऐड करें जो हमारी बच्चियां खा रही हैं, हमारी गर्भवती औरतें खा रही हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, ताकि जो डेफिशिएंसीज़ हैं आने वाली पीढ़ी में उसको कम कर सकें। और जो कुछ देखने को मिलता है, एज ए डॉक्टर भी मैंने बहुत कुछ देखा है अस्पतालों में। क्योंकि मैं जहाँ काम करती थी वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया था। एज ए डॉक्टर मैंने जहाँ काम किया, वैसे आई एम एन आई सर्जन, लेकिन गायनी के केसेस जो देखे वहाँ पर औरतें आती थी डिलीवरी के लिए, और बहुत सारी औरतें, लड़कियाँ ऐसी होती थी कि 3 ग्राम HB लेके डिलीवरी करवाने आती थी। और ऐसी औरतों की डिलीवरी का रिज़ल्ट क्या होता है ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। मैटरनल डेथ्स क्यों होती हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि इससे पहले कोई चेकअप ही नहीं। गांव से आती हैं, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं कि हमने
क्या चेकअप कराना है, कहाँ जाता है। कई बार तो फुल टर्म प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं फर्स्ट टाइम चेक कराने, और चेक करने पे वो 3 ग्राम 4 ग्राम HB के साथ। सो अनीमिया इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट कॉज इन वुमेन फॉर मॉल नरिशमेंट। आज भी हम देखें तो 50% से ऊपर भारत में ऐसी औरतें हैं जो अनीमिक हैं, और कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉजेज़ गायनी रिलेटेड हो सकते हैं, बिकॉज गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर मोर प्रेवलेंट इन वुमेन विच आर कॉजिंग अनीमिया। लेकिन मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा औरतों को अपने स्वास्थ्य के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। हमारी संस्कृति क्या कहती है, भारत क्या सिखाता है। मैं उस चीज़ पे हर बार बात करती हूँ कि औरत को हमेशा एक तरह से अपने आप को कुर्बान करना ही सिखाया गया। औरत हमेशा परिवार को पहले देखती है, औरत हमेशा दूसरों को पहले देखती है। अगर आप गरीब से गरीब साधारण परिवार में जाके देखो तो ये एक दिमाग में बसी हुई बात है कि औरत सबसे बाद में घर में खाना खाएगी। सो वो कम मिलता है ज़्यादा मिलता है उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक डेडिकेशन की जो भावना औरत में, मन में, मानसिकता में बसी हुई है, वो हम निकाल नहीं सकते। सो उसको अगर कोई निकाल सकता है तो वो उसका पार्टनर, या कह लो कि समाज में औरत के साथ चलने वाला मर्द। तो औरत अपने आप को अगर संभाल सकती है तो वो मर्द उसका साथ देगा तभी संभाल सकती है। सो वही बात पोषण में भी आती है कि औरतों में क्यों ज़्यादा अनीमिया पाया जाता है। मेरा ये मानना है कि दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर हेल्थ। बहुत सारी औरतें अगर मॉल नरिश्ड हैं, औरतों में अगर एनीमिया है तो आगे बच्चे लो बर्थ वेट पैदा हो रहे हैं, स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, वेस्टेड पैदा हो रहे हैं, और उन बच्चों को आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर इसको हम नहीं कंट्रोल कर पाते तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये शुरुआत यहीं से ही बॉडी में होनी शुरू हो जाती है। सो ये मैं मेडिकल की तरफ ज़्यादा जा रही हूँ क्योंकि कारण जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से इतना ज़्यादा जो डिज़ीज़ बर्डन है इंडिया में इकट्ठा हो रहा है। सो हम इंडिया में थोड़ी देर से ये कंसेप्ट लेके आए हैं कि मिलेट्स की एडिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं। मैं पंजाब से आई हूँ, मैं आपको पंजाब की बात बताती हूँ। पंजाब में लोग कहते हैं कि अगर हम दूध नहीं पी रहे, अगर हम घी नहीं खा रहे तो हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे। लेकिन दूध पीने वाले बच्चों में, ज़्यादा दूध पीने वाले बच्चों में ही अनीमिया ज़्यादा पाया गया। कारण चिलेटर्स बन जाते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को भी प्रिस्क्रिप्शन बताते हुए देखा कि ये आयरन टैबलेट आप दूध के साथ ले लो। सो आयरन एंड कैल्शियम वो चिलेशन हो जाती है और उसको कोई इफेक्ट ही नहीं आता। पालक पनीर हम बहुत खाते हैं, पालक में आयरन है, पनीर में कैल्शियम है, तो चिलेशन हो गई और दोनों का बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। सो ये चीज़ें कि दूध, दही, मक्खन, यही एक गुड डाइट है, ये पंजाब में बहुत प्रचलित था। और हमने इसको ख़त्म करने के लिए जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसमें मिल्क को हटाकर कुछ और ऐड किया। उसमें हमने मिलेट्स ऐड किए, उसमें हमने आयरन ऐड किया, फोर्टिफाइड राइस ऐड किए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों में जो S&P हमारा प्रोग्राम चला उसमें भारी गिरावट देखने को मिली मॉल नरिशमेंट में, पंजाब में ख़ास करके। सो ये एक स्टडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पार्लियामेंट में मिनिस्टर साहबा ने रखा था
कि पंजाब में पिछले 2 सालों से मॉल नरिशमेंट में गिरावट आई है, स्टंटिंग में गिरावट आई है, वेस्टिंग में गिरावट आई है। तो लगातार लगे रहने पे कहीं ना कहीं तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जब तक एनालिसिस नहीं होता कि कमी कहाँ है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो हमारी, उनका ये विरोध था कि दूध क्यों नहीं दे रहे, देसी घी क्यों नहीं ऐड किया, अभी भी करती हैं, लेकिन जो स्टडीज़ बताती हैं कि हमने अच्छा किया। तो कई बार जो सोसाइटी में नॉर्म्स बने होते हैं, जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता है कि यही अच्छी डाइट है, तो उसको उनके लोगों के मन से निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारे पंजाब में ये कंसेप्ट है कि डिलीवरी के बाद औरत को पंजीरी देनी बहुत ज़रूरी है, उसमें देसी घी डाल देते हैं, आटा डाल देते हैं, मतलब कि उनको लगता है कि यही अच्छी डाइट है। लेकिन अगर हम वो गेहूं की जगह उसमें मिलेट्स ऐड करें तो मुझे लगता है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा बढ़ के सामने आएगी। और मिलेट्स कोई नई चीज़ नहीं है, भारत में बहुत पुरानी मिलेट्स की परंपरा चलती आई है, ये तो हमने ही आके इसको चेंज कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं, उन्होंने कोदरा की खेती करते थे। वो कोदरा इज़ ए मिलेट। तो उसका क्या कंसेप्ट था कि कोदरा अगर लोग खाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि कम से कम हमें अपने गुरुओं से ही सीख लेना चाहिए कि कैसे हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्या खाते थे। इसी तरह रागी, बाजरा, ये पंजाब में तो विरासत रही है, बाजरे की रोटी साग के साथ। और ये सारी एडिशंस जो हैं ये न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बढ़ाती हैं, और हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर पिछले 10-15 सालों से हुए हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जो करना चाहती हूँ, आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्या होता है कि बच्चों को, हमारी ये कोशिश है कि हम हर एक बच्चे को आंगनवाड़ी सेंटर में एनरोल करें, क्योंकि उसका मेन मकसद ही यही है कि बच्चे को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। क्योंकि एजुकेशन तो साथ में है ही, लेकिन एसएनपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आंगनवाड़ी प्रोग्राम। तो मेरी ये कोशिश है, मैं अपने पंजाब में ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पंजाब के हर हिस्से का बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर में आए, वहाँ से एसएनपी ले, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के एरिया से, चाहे वो कोई अच्छे घर से बिलोंग करता है, चाहे वो कोई किसी बस्ती का बच्चा है, चाहे वो कोई स्लम एरिया का बच्चा है, लेकिन हर बच्चे को कवर किया जाए। और इसकी एक खूबसूरती ये होती है कि बच्चे अगर इकट्ठे बैठकर खाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, जो हॉट कुक्ड मील हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसका एक नया इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। सिखिज़्म में लंगर प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में तो लंगर आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर सिख होंगे। और लंगर प्रथा की एक ही आवाज़ है कि हम इकट्ठे बैठकर खा रहे हैं, हम सब एक जैसे हैं, और हमारी कोई जात, नस्ल, धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानवता। और जब हम इकट्ठे बैठकर खाते हैं तो वो मानवता का धर्म है, वो बच्चे को सीखने को मिलता है। और मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो मिड डे मील की बात करें, स्कूल में इकट्ठे बैठ के खाते हैं बच्चे, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर में बैठकर इकट्ठे खाते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है वहाँ पर उनको एक नया संदेश भी हम देते हैं कि हम सभी मनुष्य हैं, इससे आगे कुछ नहीं, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज के दिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप
जो भी गैदरिंग यहाँ है, एक तो बहुत सेंसिटिव इशू आप लेके जा रहे हो, और जो भी आपने सीखा मैं आपसे भी सीखना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन मेरा आपको यही मैसेज है कि नॉट ओनली इन पंजाब बल्कि पूरे भारत में हम कोशिश करें कि कोई भी बच्चा मॉल नरिश्ड ना हो, कोई भी माँ खाने से भूखी ना हो, कोई भी। हालांकि पंजाब में बहुत ज़्यादा हम मानते हैं कि पंजाब इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत सारी स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन पंजाब में भी ऐसे एरियाज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पर 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही। आओ हम मिलजुल कर ये प्रयास करें कि हर एक बच्चा, हर एक माँ हमारे देश की अच्छा खाना खाकर सोए। बहुत बहुत धन्यवाद।